हाँ जी, 5वें पॉइंट पे आओ जी। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और इन द ईयर ऑफ। चलिए ध्यान से सुनिएगा, दो मेथड्स हैं इसके टू कैलकुलेट इट। शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, एक का नाम है टाइम बेसिस, दूसरे का नाम है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। टाइम बेसिस एज द नेम सजेस्ट, वक्त समय को टाइम को बेस बनाते हैं टू कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। और टर्नओवर बेसिस में पिछले साल की सेल्स और पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बनाया जाता है। पहला पॉइंट आता है जी टाइम बेसिस। पार्टनर की डेथ होगी जी 1 जुलाई, कितने मंथ हुए जी? टाइम पीरियड प्लीज। अप्रैल, मई, जून, कितने मंथ्स हो गए? 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। देखो प्रॉफिट कैसे कहां से निकलता? P&L अकाउंट से जी। P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट नहीं निकलता जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट एप्रोप्रिएट होता। तो P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलता है, हाँ के ना? वो कब बनता है? तो बेंड तो करने से रहे 30 जून को, हाँ के ना? तो P&L तो नहीं बन पाएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा? एस्टिमेट। क्या लगाना पड़ेगा? नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट बट एन एस्टिमेट। दैट एस्टिमेट कैन बी बेस्ड ऑन टाइम, दैट एस्टिमेट कैन बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर सेल्स। तो पहला मुद्दा है टाइम। अब इस टाइम में देखो, सबसे बढ़िया जो बेसिस ऑफ टाइम लग सकता है वो ये है कि ये मान लो जितने प्रॉफिट पिछले साल कमाए थे उतने ही इस साल कमाओगे। तो अगर पिछले साल लाख रुपया कमाया था तो इस साल भी कितना कमाओगे? लेकिन पिछले साल लाख रुपया कितने महीनों में कमाया था? लेकिन अब तो महीने सिर्फ कितने हैं? तो 1 लाख इंटू क्या करोगे? 3/12 या 1/4 मींस आपने पिछले साल के प्रॉफिट को किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई किया? टीपी, टाइम पीरियड। अब आपने 1 लाख को 3/12 किया, 25,000 आ गया। कितना आ गया? व्हाट इज 25,000? प्रॉफिट किसका? फर्म का। किसका? साल का कि 3 महीने का? पूरी फर्म का प्रॉफिट दे दें उसे कि उसका हिस्सा? जो भी उसका हिस्सा होगा। सपोज 1/4, 25,000 इंटू 1/4 गिव्स मी 6250। क्या आ गया जी 6250? डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट। किसके बेसिस पे? टाइम के बेसिस पे। इज दैट ओके जी? Deceased in the event of death of a partner, his share of profit is to be calculated on the basis of average profits of the last 3 years. अब जी अंग्रेजी बोल दी आपको। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट। तो पिछले 3 साल उठाओ, उनका क्या निकालो? एवरेज प्रॉफिट। एक अमाउंट आ जाएगी। बताइए ये अमाउंट जो है वो क्या है? फर्म का प्रॉफिट। कितनी देर का? पूरे। एवरेज प्रॉफिट का मतलब पता तुम्हें? निकाल निकाल कमड़े हो गए हो तुम लोग। कैन यू टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स? 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। नाइस, गुड ट्रांसलेशन। एक्टिव पैसिव खेल लेते हैं यहां पे। आई एम लिसनिंग। एक साल में फर्म इतने कमा रही है अप्रोक्सीमेट। यस, ऑन एन एवरेज एक साल में फर्म कितना? ऑन एन एग्जैक्ट नहीं, 25,000, 40,000, 60,000, ये 3 साल के प्रॉफिट हो गए। 60, 40, 100 और 25, एक 25 को 3 से डिवाइड कर लो, 42,000 समथिंग आ गया जी। तो ऑन एन एवरेज 41-42,000 फर्म एक साल में कमा रही है। किसी साल उससे ज्यादा भी कमा लेगी, किसी साल उससे कम भी कमा लेगी, हाँ के ना? उसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। द बेसिक पर्पज इज एवरेज प्रॉफिट कितनी देर का होगा। चाहे 5 साल का निकाल के लाओ, लेकिन जो प्रॉफिट की अमाउंट आएगी वो एक ही साल का प्रॉफिट होगा। बंदा गया जी 3 महीने बाद, जो आपने एवरेज निकाला अब उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/12। ये किसका प्रॉफिट आएगा? नहीं, डिसीज्ड पार्टनर। जवाई थोड़ी लगता था कि सारी जायदाद ही उसे दे दो, बाकी छनकने में जाएंगे। वो तो जिंदा है, उनका तो टब्बर भी है। इनटू टाइम पीरियड करके पूरी फर्म का प्रॉफिट आएगा। उसमें से आ गया जी।
In the event of death of a partner, his share of profit is to be calculated on the basis of half of the profits credited to his account during the last 4 years less 10%. Half of the profits credited to his account during the last 4 years add 10%. Word by word. Half of the profits, पहले half आ गया, into profits credited to his account during the last 4 साल के प्रॉफिट उठाओ, ऐड करो, डिवाइड बाय 4 नहीं करना, एवरेज वर्ड कहीं नहीं यूज किया मैंने. 4 साल के प्रॉफिट उठाए, एडअप किया, पिछले 4 साल आप सिर्फ सारे प्रॉफिट्स उसी को दे रहे थे कि उसका हिस्सा दे रहे थे, इनटू उसका हिस्सा कर दिया, अमाउंट आ गई. कैलकुलेट करके उसको उस अमाउंट में उसी अमाउंट का 10% ऐड करना तो ऐड कर दो, माइनस करना तो माइनस कर दो. इन सब में बेसिस क्या लग रहा है? अरे बेसिस क्या लग रहा है? किस चीज को बेस मान के चल रहे हो? टाइम. किस चीज को बेस मान के चल रहे हो? तो ये है जी आपका टाइम बेसिस. केड़ा बेसिस? जो आपको सिचुएशंस बताई हैं, बस मेनली यही सिचुएशंस हैं, यही ऊपर नीचे जो है वो हो सकती हैं. अब मुद्दा आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया, किसे देना? किसे देना है? डिसीज्ड पार्टनर. ऋतिक रोशन इज स्टिल रेलिवेंट. देना है. हाँ जी, किसे क्रेडिट करूं? सुना नहीं जी? कर दिया. आगे अब क्रेडिट करना है जनाब. इतने तो बुढ़े हो गए हो आप जनरल एंट्रियां करते करते कि डेबिट भी किसी ना किसी चीज को तो करोगे. क्या दे रहे हो? छोले के प्रॉफिट्स. ले आओ फिर डेबिट बोलो, किसको करोगे? पी एंड एल ना कर ही नहीं सकते. पी एंड एल तो बनता ही साल के एंड में, 30 जून को तो नहीं कर सकते. फिर कैश अभी दे देंगे. आज तक हम 5वें चैप्टर पे पहुंच चुके, कभी पार्टनर को कैश दिया सिवाय ड्रॉइंग्स के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, रिजर्व्स, गुडविल. हैव वी एवर पेड हिम कैश? तो अब 5 मर गया तो सारा कुछ चेंज ही कर दो. ऐसा करो, लटकाओ पक्के से, लटक जाओ, कहानी खत्म. प्रॉफिट बांट रहे हो भाई, कहां से बांटोगे? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर वो भी आएगा जी, लेकिन यहां नहीं. रिवैल्यूएशन ना जी ना, उसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हो चुकी हैं कैपिटल से. चलो हो गया, ऑप्शंस खत्म, तीनों आपकी लाइफलाइन खत्म होगी. चलो निकलो. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. एप्रोप्रिएशन भाई पी एंड एल के बाद बनता है. अगर मैं पी एंड एल नहीं बना सकता तो मैं एप्रोप्रिएशन कहां से बना लूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस. सस्पेंस तो समझते हो? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. व्हाई सस्पेंस? डू यू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट? नो. हमें क्या बना रहे हैं? एस्टिमेट. क्या बना रहे हैं? एस्टिमेशन. तो आपने डेबिट कर दिया पी एंड एल सस्पेंस को. किसको? सस्पेंस को. अगर प्रॉफिट होगा और अगर लॉस होगा तो एंट्री उल्टी. अब लॉस है तो डिसीज्ड पार्टनर को दोगे तो डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? सुना नहीं जी? तो डेबिट कर देंगे. 2 क्या आ जाएगा जी? पी एंड एल सस्पेंस. इज दैट ओके जी? अभी 30 जून है, मतलब 1 जून या 30 जून या 1 जुलाई को गया है, तो आगे तो जिंदगी चलेगी, धरती तो नहीं खत्म हो जाएगी. तो 31 मार्च 2027 आएगा कि नहीं आएगा? तब तो पी एंड एल बना लोगे, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बनाओगे. हाँ के ना? तो इस पी एंड एल सस्पेंस को खत्म भी तो करना पड़ेगा. इस पी एंड एल सस्पेंस को कैसे खत्म करोगे जी? पी एंड एल सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे. पी एंड एल सस्पेंस से निकला क्या था? बेसिकली शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. शेयर ऑफ सारे प्रॉफिट्स पार्टनर्स को कहां से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? तो फिर इसे भी कहां भेज देंगे? अब साल के एंड में आपने जाकर एग्जैक्ट अमाउंट कमाई 12 लाख रुपए और आप डिसीज्ड पार्टनर को दे चुके हो 2 लाख, तो बाकियों के लिए क्या बचा? 10 लाख. तो एंट्री, अब ध्यान से सुनना, ये सारा तुम्हें ना लॉजिक समझाया जा रहा है जो कभी शायद तुम्हारे काम आ जाए. एंट्री तो बहुत सिंपल है, पी एंड एल सस्पेंस डिसीज्ड पार्टनर, कहानी मुक गई. इज दैट ओके? 12 लाख कमाए, बचे कितने? पार्टनर्स को बांटने के लिए. चलो एंट्री तो पी एंड एल सस्पेंस से डिस्ट्रीब्यूट करने की. पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डिसीज्ड पार्टनर. यही था ना जी? अब आपने इस पी एंड एल सस्पेंस को भेज दिया कहां पे? एंट्री बनाओ ना.
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस, दोनों एंट्री इकट्ठा करो। हाँ जी, जो आपने बोला सही बोला। क्या है जी एंट्री आपकी? सी जिंदा रहता तो भी यही एंट्री होती ना, उसमें प्रॉफिट बांटने की। हाँ के ना? तो एंट्री वही की है, लेकिन मरा जो है वो ड्यूरिंग द ईयर है। इज दैट ओके जी? इसमें एक और पॉइंट आता है, कब मरा? 30th। स्टार परफॉर्मर था, तो फर्म ने कहा हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कब क्लोज कर देंगे? 30th। फिर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट भी 30th जून को बंद हो रही हैं, डेट ऑफ डेथ भी 30th जून है, फिर तो पी एंड एल बना लोगे प्रभु, फिर तो एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर सिर्फ उसी को बटेगा कि सबको बटेगा? कहां से बटेगा? गुड, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू ए बी सी, लंगर लगा खाओ जाओ, कहानी क्लियर होगी जी। जल्दी बोलो जी। अब एक सेटअप है, एक सेटअप और है, वो आएगा मैं आपको करा दूंगा। और वो क्यों किया जा रहा है, इसके लिए दिमाग आप घर से मार के आओगे। आओ इलस्ट्रेशन अगली जी, ऊपर चेक करो 6.6 पेज। एंट्री पढ़ लो, एंट्री की कब जाती है वो छोड़ दो। When deceased partner share his profit, entry please top of the page, page number 6.6. When the share of profit is, when the deceased partner share is, एंट्री देख लो जी। डन है जी? हाँ जी, नीचे पढ़ना जी, नीली लाइन में लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, उसके नीचे ए और बी लिखा है। ए पार्ट में क्या लिखा और बी पार्ट में क्या लिखा? क्या फर्क है? एस्टिमेटेड और डिटरमाइंड। एस्टिमेटेड में आप एस्टिमेट ले रहे हो बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी क्लोज नहीं हुई। डिटरमाइंड में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई, आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है फॉर द टाइम पीरियड, नो एस्टिमेशन, नो बेसिस, दे हैव कैलकुलेटेड इट बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसे बोलते हैं डिटरमाइंड। आओ जी, व्हेन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज, क्या लिखा है? बोल्ड ए हेडिंग, estimated. Deceased partner share of profit or loss is estimated based either on or on ing फिर टाइम बेसिस करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 पढ़ लो जी। थोड़ा फुर्ती दिखाएं। पढ़ लिया जी? मैं थेरेटिकली आपके साथ सारा दिमाग मार चुका हूं, आपको मैं इलस्ट्रेशन ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा चुका हूं। क्वेश्चन में क्या मांगा गया? लो जी जर्नल, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना जी? लो जी, दमन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। साइड में ना अपने लिए ये लिख लिया करो। डेट ऑफ डेथ बताओ। समझ आ गया? क्या समझे? 30th अप्रैल, में जून। टीवी तरुण बर्तवाल नहीं है। टाइम ना, टीबी नहीं जी, टीपी। टीपी साइड में निकाल लिया करो। मार्क्स मुक्स से कुछ नहीं, आप अपने लिए निकाल रहे हो। जहां कहीं भी यूज होगा वहां पर आप इसे यूज कर सकते हो। हाँ भाई, और बेसिस क्या है? बिल्कुल जायज बेसिस है जी। जितने पिछले साल कमाए थे उतने ही इस साल कमा लेंगे। ये 3,60,000 कितनी देर में कमाए थे? 12 महीनों में। अभी टाइम पीरियड कितना? 3 महीने। तो खुद सोचो, 3,60,000 किसका प्रॉफिट था? फर्म का। तो इंटू 3/12 करके भी किसका प्रॉफिट आएगा? तो पूरी फर्म का ही दे दे दमन जी को, कि उनका हिस्सा? उनका हिस्सा 2/, डन है जी।
जल्दी बोलिए। एंट्री दी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दमन's कैपिटल अकाउंट। एंट्री इज अमाउंट इज 30,000। डेट ऑफ डेथ प्लीज। लो जी 30 जून 2025। डन जी। ये 1 मार्कर में भी आएगा जी, एमसीक्यू में, और 3 मार्क में भी आएगा जी। डन जी। सॉल्व करो जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 15। हरी अप। टीएस क्वेश्चन नंबर 15। हाँ भाई, इलस्ट्रेशन 4। क्या फर्क है भाई? इनटू टाइम पीरियड इनटू हिज शेयर। एंट्री उल्टी हो गई। चलें आगे। क्वेश्चन मार्क कर लो जी। टीएस 16 17 एंड इलस्ट्रेशन 5। क्या लिखा जी? एवरेज कैसे देना जी? अब पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स के बेस पे? पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स के बेस पे नहीं, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स के बेस पे। डन जी। कैलकुलेट करने को बोला जी, और फिर जर्नल एंट्री। कौन गया जी? परम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। क्या जी? पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हो। 270/30 जी। ये किसका प्रॉफिट है? कितनी देर का? 1 साल का। टाइम पीरियड बताओ जी। टाइम पीरियड प्लीज। केडी फेब को गया 28 2000। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में गया? 25-26 शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल। डेट ऑफ डेथ 11 महीने कैसे आए? समझ आ गया जी। इनटू 11/12। ये किसका प्रॉफिट आएगा जी? पूरी फर्म का 11 महीने का। डिसीज्ड पार्टनर का कैसे आएगा? उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके। कितना है जी उसका हिस्सा? 1/3। लो जी, आंसर से देख के बताओ जी। 500 है। डन है जी। जल्दी बोलो। अब पढ़ो। 2 केसेस हैं। पहले केस में क्या लिखा है? ऑफ डजंट चेंज। बोलिए। तो जनाब एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परम्स कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 27,500। आगे क्या लिखा है जी? केस 2। नए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनर्स के नाम बताना जी। राम एंड लो जी। ले आओ जी न्यू रेशो। ओल्ड रेशो दो। 1:1 जी। लो जी। 9 - 5 जी 4/15। 5 3 2 6 -5 जी 1/15। 1:4। व्हाट इज 1:4 जी? गेनिंग, सॉरी 4:1। क्या है जी 4:1? किसको देने हैं जी पैसे? लो जी परम को दे दिए। 2 परम्स कैपिटल अकाउंट। कितने देने हैं जी? अब डेबिट किसको करना है जी?
पार्टनर्स को, केड़े पार्टनर्स को जी? राम और मनोहर। जनाब रिमेनिंग नहीं है, ये गेनिंग है। 4:1, 5 55, 22,000 और 5500। डन है जी। अब ऐसा क्यों करना है जी, वो आप अपने आप दिमाग लगाइएगा। मैं आपको एक फोटो भेज दूंगा, उससे समझ आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है। When the new ratio of the continuing partner is same as their old ratio, तो P&L सस्पेंस के थ्रू चलना है। And when the new ratio of the continuing partner is not same as their old ratio, then ये भाई इसमें फर्क क्या है, बस वो थोड़ा सा फर्क समझ लो। हाँ भाई, इस सिचुएशन में बी अटेंटिव जी, इस सिचुएशन में व्हाट वाज द गेनिंग रेशियो, which is 1:1. Here what's the gaining ratio? अब आप गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, आई होप मतलब समझते हैं। हाँ क्या ना? जल्दी बोलो, सुना कोई नहीं मेरे को। कितने प्रॉफिट्स हैं? सुना नहीं रे। कितनी देर के प्रॉफिट्स हैं ये? हाँ जी, 11 महीने। साल में कितने होते हैं? सुना नहीं। कितने महीने बच गए? शोक सभा तो नहीं रखेंगे 30 दिन? धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी बोलो। तो इस एक महीने में भी प्रॉफिट कमाओगे कि नहीं कमाओगे बचे हुए? वो कौन लेके जाएगा? राम और मनोहर। हाँ कि ना? किस रेशो में? किस रेशो में? रेशो बताओ ना। और अगर जिंदा रहता तो भी कैसे लेके जाते? सुना नहीं मेरे को? नहीं सुना? What's the 1:1 here? As well as old नहीं है 1:1, old है 1:1:2, न्यू है 1:1 और गेनिंग भी है। विजुअलाइज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लिया। बाय साइड प्रॉफिट आया 40,000, एप्रोप्रिएशन में बाय P&L आ गया 40, आ गया। ये P&L सस्पेंस 12 महीने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा, जो अभी रब किया था इससे पहले, जो स्टार्टिंग में समझाया था। 40 में से 27,500 खा गया कौन? P&L सस्पेंस। बचे कितने? 12,500। किसके हैं? सुना नहीं? ओल्ड पार्टनर्स नहीं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के। किसके हैं? जो किस रेशो में बांटेंगे? 1:1। 12,500 बटा 6250, 6250। डन। जल्दी बोलो। यहां वो 12,500 कैसे बटेगा? गलत जवाब। 3:2। हाँ क्या ना? क्योंकि उसके जाने के बाद उनकी न्यू रेशो क्या है? तो उस रेशो में तो सिर्फ एक महीने का प्रॉफिट ही बटेगा। हाँ क्या ना? सुना कोई नहीं जी मेरे को? आर यू श्योर? वो किस में बटेगा? 3:2। पक्का जी? जल्दी बोलो। अब मुद्दा ये आता है कि जो 11 महीने का प्रॉफिट था, 11 महीने का प्रॉफिट था, वो कैसे बटना चाहिए था? इक्वली गुड। कैसे बटना चाहिए था? सुना नहीं? नहीं सुना? बटना भी इक्वली चाहिए था और बटा भी इक्वली। हाँ क्या ना? जल्दी बोलो। 27,500 जो है वो परम को गया इक्वली। बोलिए। सॉरी, परम को तो पूरा गया जी, बाकियों को नहीं मिला। हाँ क्या ना? अब यहां पर जो दूसरी सिचुएशन है, यहां पर गेनिंग रेशियो क्या है? सुन नहीं रहा जी मेरे को? बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। उधर 12,500 बचा था आपके पास। जल्दी बोलो। तो 6250, 6250 आया था कि नहीं आया था? जल्दी बोलो। अब भी 12,500 ही बचा है ना? 3 2 5 25, 25 और 3 7,500 एंड 2500 ना, 7,500 एंड 5,000। 12,500 ही है ना? बिल्कुल ठीक है। लो जी 5,000 कितना आया? 7,500 और 5,000 फर्क पड़ा जी? इसको क्या फर्क पड़ा जी?
जल्दी बोलो क्या फर्क पड़ा? कितने का गेन हुआ जनाब को? इनको जनाब को क्या हुआ? कितने का जी? गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रूल सुना नहीं जी? बस इसीलिए किस रेशो में किया जाता है? गेनिंग रेशो। किस रेशो में किया जाता है? गेनिंग रेशो। आगे बात समझ जी? जल्दी बोलो। सुना नहीं जी मेरे को? आर यू श्योर? बाकी पर्ची वो भेजूंगा जिसमें प्रॉपर 4 केसेस मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन कर रखा है। समझ आ गया तो बहुत बढ़िया जी, नहीं तो बहुत सिंपल है। न्यू रेशो एंड ओल्ड रेशो बोथ आर इक्वल। continuing partners की न्यू रेशो एंड ओल्ड रेशो बोथ आर सेम। बोथ आर तो एंट्री इसके थ्रू होगी। हाँ के ना? continuing पार्टनर्स की न्यू रेशो और ओल्ड रेशो बोथ आर डिफरेंट, फिर होगी जी G2S। हाँ भाई, अगर यहां लॉस होता तो बोल के बताओ। यहां लॉस होता तो समझ आ गई जी कहानी? करिए फिर सॉल्व असाइनमेंट। 1 मिनट रुको जी। आओ जी TS18। TS18 सॉल्व करो जी। TS18
हो गया। दो पार्ट्स हैं जी, दोनों की एंट्रियां अलग अलग हैं, हो गई। एक हजार प्रॉफिट आ गया जनाब। 54,000 डिवाइडेड बाय 3, 18,000। 18,000 इंटू 2/12 टाइम पीरियड है, 3,000 आया। 3,000 इंटू 1/3 हिस्सा है, 1,000 आ गया। पहली एंट्री बनी जी पी एंड एल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टू उसके बाद जी एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू जेड कैपिटल जी। डन है जी। जरा क्वेश्चन नंबर 11 करना, 11। क्वेश्चन नंबर 11 जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हुआ। प्रॉफिट्स कितने कंसिडर किए हैं जी आपने? पक्का जी? क्यों जी? तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आए जी 12,000 इंटू टाइम पीरियड जी 3/12, 5,000। 3/12 जी कितना बना? 3,000 इंटू शेयर जी कितना आया जी? सुना नहीं जी? केड़ा किया जी? हाँ जी। चलो डन है जी, कल करेंगे इसका दूसरा बेसिस।